नमस्कार मित्रों, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं सर्वोच्च न्यायालय टॉपिक से विभिन्न एग्जाम में पूछे गए टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन, जो एक सीरीज के रूप में चलेगा। अगर ये पूरा सीरीज आप लोग देख लेते हैं तो इस टॉपिक से आप लोगों को एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए इस वीडियो में और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो है भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 5 में। यह भी याद रखना है कि संघीय न्यायपालिका का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। यह भी याद रखना है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत का शीर्ष न्यायिक प्राधिकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773। यह भी याद रखना है कि इसी एक्ट में न्यायिक प्रशासन के लिए कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रस्ताव भी शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी किस अधिनियम के तहत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 का अधिनियम के अधीन। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और यह भी याद रखना है कि इसी अधिनियम के तहत ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। यह भी याद रखना है कि इसे घटाने या बढ़ाने का जिम्मा संसद पर छोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30। यह भी याद रखना है कि अनुच्छेद 124 फर्स्ट के तहत भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा तथा 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं हो सकते जब तक कि कानून द्वारा संसद अन्य न्यायाधीशों की बड़ी संख्या निर्धारित नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। इस क्वेश्चन का भी चर्चा हम लोग किए थे एनालिसिस में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्न में से कौन सी अर्हता होनी चाहिए, यानी क्या क्या अर्हता होनी चाहिए, किन किन शर्तों को पूरा करेगा तो वह न्यायाधीश हो सकता है सर्वोच्च न्यायालय का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई भी, यानी इस तीनों में से कोई भी एक अर्हता होना चाहिए। जैसे वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हों, या वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, या वह एक पारंगत विधेयता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, शायद आप लोगों को पता भी होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 124 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह लेगा। वहीं अन्य जजों की नियुक्ति के समय उसे अनिवार्य रूप से मुख्य न्यायाधीश की सलाह माननी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किसे परामर्श करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान क्या है या किस में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी में। सर्वोच्च न्यायालय में भी हो सकता है, उच्च न्यायालय में भी हो सकता है, जनपद या सत्र न्यायालय में भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष का उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम से कम 10 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 65 वर्ष। अगला सीरीज भी आप लोगों के सामने जल्द आएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।